बड़ी खबर है, तौकीर रजा को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया गया है। तौकीर रजा हिरासत में लिए गए हैं। तौकीर रजा पिछले कुछ दिनों से जो बयानबाजी कर रहे थे, उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया। वो दिल्ली के इशारे पर बनाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, इसका जितना स्वागत किया जाए कम है। सुप्रीम कोर्ट तमाम मामला जो बेईमानी के आधार ऐसे तमाम मामला की संभल में हुई घटना के बाद तौकीर रजा की बयानबाजी लगातार जारी रही और अब तौकीर रजा को हिरासत में लिया गया है। तौकीर रजा कह रहे हैं कि दिल्ली के इशारे पर यह सब हो रहा है, लेकिन तौकीर रजा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तौकीर रजा पुलिस की हिरासत में है। पुलिस जरूर उनसे पिछले दिनों में जो उनकी बयानबाजी रही है उस पर बात करेगी, उनसे पूछताछ करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तौकीर रजा हिरासत में लिए गए हैं। संभल में हुई घटना, संभल में पत्थरबाजी, संभल में हुई मौत के बाद तौकीर रजा लगातार आक्रामक थे और वो लगातार बयानबाजी कर रहे थे। यही नहीं, बाबा बागेश्वर की यात्रा पर भी तौकीर रजा का बयान आपने सुना था। उन्होंने कहा था कि ये यात्रा बीच में फट जाएगी। उन्होंने कहा था कि इस यात्रा को रोक देना चाहिए। और दूसरी तरफ संभल में हुई घटना को लेकर आक्रामक रुख तौकीर रजा ने अपनाया हुआ था और तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी खबर है, इस वक्त तौकीर रजा को हिरासत में लिया गया है। बरेली से उन्हें हिरासत में लिया गया है। मौलाना तौकीर रजा संभल जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें संभल जाने से पहले हिरासत में ले लिया गया। सीबीगंज पर, और आपको देखिए ये मौलाना तौकीर रजा का काफिला है जिसको यहाँ पर बरेली में थाना सीबीगंज के बाहर ये NH-24 है जो दिल्ली से बरेली के लिए जाता है, वहाँ पर रोक दिया गया है। बैरिकेडिंग करके पूरे रोड को ब्लॉक किया गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है, जिससे जो मौलाना की गाड़ी है वो यहाँ से दिल्ली के लिए न जाना पाए। यहाँ से सीधे रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है और संभल के लिए मौलाना जुमे की नमाज के बाद रवाना हुए थे, जिसके बाद यहाँ पर बैरिकेडिंग करके मौलाना को संभल जाने से रोका गया है। CO साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या तो यहाँ पर देखिए यही वो गाड़ी है जिसमें मौलाना तौकीर रजा मौजूद हैं और अपने समर्थकों के साथ में वो संभल जाने के लिए निकले थे। और यहाँ से अब जिस तरह की यहाँ पर तैयारी दिखाई दे रही है, उसके बाद साफ दिखाई दे रहा है कि मौलाना तौकीर रजा को यहाँ से संभल के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन जुमे की नमाज के बाद जब मौलाना तौकीर रजा यहाँ से निकले थे तो उनका कहना था कि जो संभल में दंगा हुआ है वो सुनियोजित था और इसके पीछे पुलिस का ही हाथ था, और जो दंगे में लोग मारे गए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। कोर्ट को इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और वहाँ पर जो भी अवांछित लोग हैं उनको संभल से हटाने का काम पुलिस को करना चाहिए। देखिए इसी गाड़ी के अंदर मैं अपने दर्शकों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर जो है मौलाना तौकीर रजा मौजूद हैं। और देखिए तौकीर रजा अब निकल कर हम दिखा रहे हैं सड़क पर आ गए हैं और देखिए यहाँ पर जो है भगदड़ की स्थिति हो चुकी है और अब यहाँ पर लोग जो है मौलाना तौकीर अपनी गिरफ्तारी देने के लिए थाना सीबीगंज के अंदर जा रहे हैं। और देखिए ये इनको यहाँ पर रोक दिया गया है और बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ मौलाना जो है वो थाने के अंदर जा रहे हैं। क्या इनकी गिरफ्तारी की जा रही है या फिर ये खुद गिरफ्तारी देने के लिए थाने के अंदर जा रहे हैं। और संभल में जब जाने का ऐलान मौलाना तौकीर रजा ने किया था, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि पुलिस प्रशासन उनको रोकने के लिए पूरे इंतजाम करेगा। और यहाँ पर जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा को अब थाना सीबीगंज के अंदर ले जाया जा रहा है, उसको देखकर तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि अब मौलाना तौकीर रजा थाने के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर अब जो है मौलाना अंदर आ चुके हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए थाना सीबीगंज के अंदर मौलाना तौकीर रजा को रोका गया है और बाइट देखिए यहाँ पर मौलाना तौकीर रजा इस थाना परिसर में आ चुके हैं और यहाँ पर अब ये बात निश्चित हो चुकी है कि मौलाना तौकीर रजा अब आगे संभल के लिए नहीं जा पाएंगे। बरेली से शुभम ठाकुर के साथ आशीष गुप्ता, टाइम्स नाउ नवभारत। तौकीर रजा संभल जाना चाहते थे लेकिन उन्हें रोक दिया गया, हिरासत में उन्हें ले लिया गया है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, कहां उन्हें हिरासत में लिया गया
और क्या वो अपने दल बल के साथ जा रहे थे संभल या अकेले जा रहे थे? देखिए, पूरे दल बल के साथ संभल जाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि प्रशासन के आदेश हैं कि वहां पर माहौल अभी तनावपूर्ण है, तो ऐसे में नेताओं को जाने से बचना चाहिए, धर्मगुरुओं को जानने से बचना चाहिए, ताकि वहां पर शांति व्यवस्था कायम करने में मदद मिल सके। लेकिन इस प्रशासन के आदेश के बावजूद भी मौलाना तौकीर रजा बरेली से निकलकर बाइक के सहारे वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, समर्थक भी उनके साथ थे। तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों को रोका जाए, वही प्रशासन ने किया है। तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया है, वहां जाने से रोका गया है, क्योंकि आज जुमे की नमाज भी थी और ऐसे में संभल में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया था, ताकि कुछ इस तरह की अनहोनी न हो जैसी बीते दिनों देखने को मिली थी। और केवल संभल नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर था। जी मनीष, आज ही रिपोर्ट पेश होनी थी, आज ही जुमे की नमाज थी, आज शुक्रवार है, ऐसे में तौकीर रजा ने आज ही का दिन क्यों चुना? देखिए, चूंकि तौकीर रजा जो व्यापार करते हैं मुस्लिम लोगों की ठेकेदारी का, उसे कायम करने में उन्हें ऐसे जो घटनाएं होती हैं उनकी तलाश रहती है, और उसी का नतीजा है कि आज उन्होंने ऐलान किया और आरोप पुलिस पर लगाए। हालांकि विपक्ष के कई नेता आरोप लगा रहे हैं, लेकिन तौकीर रजा खुलकर जिस अंदाज में बोल रहे थे, एक पक्ष को भड़काने की जो उनकी कोशिश थी कि हत्याएं हुई, निर्मम हत्याएं हुई, सबूत है उनके पास, पुलिस ने गोली मारी, लोगों को पथराव करने के लिए पहले उकसाया ताकि ये एस्टिमेट किया जा सके कि पथराव हो रहा था, गोली चलाना आसान रहेगा। तो ये सारे आरोप वो लगा रहे थे और एक पक्ष को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, और तरफा बयानबाजी चल रही थी तौकीर रजा की तरफ से। ये आरोप उन पर लगातार लगते रहे हैं, और इसके बाद आज जब वो संभल जाने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें बीच में रोका, और जब वो नहीं माने तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। सीबीगंज पर, और आपको देखिए ये मौलाना तौकीर रजा का काफिला है, जिसको यहाँ पर बरेली में थाना सीबीगंज के बाहर ये NH-24 है जो दिल्ली से बरेली के लिए जाता है, वहाँ पर रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग करके पूरे रोड को ब्लॉक किया गया है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है, जिससे जो मौलाना की गाड़ी है वो यहाँ से दिल्ली के लिए न जाना पाए। यहाँ से सीधे रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है, और संभल के लिए मौलाना जुमे की नमाज के बाद रवाना हुए थे, जिसके बाद यहाँ पर बैरिकेडिंग करके मौलाना को संभल जाने से रोका गया है। सीओ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या तो यहाँ पर देखिए यही वो गाड़ी है जिसमें मौलाना तौकीर रजा मौजूद हैं, और अपने समर्थकों के साथ में वो संभल जाने के लिए निकले थे। और यहाँ से अब जिस तरह की यहाँ पर तैयारी दिखाई दे रही है, उसके बाद साफ दिखाई दे रहा है कि मौलाना तौकीर रजा को यहाँ से संभल के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन जुमे की नमाज के बाद जब मौलाना तौकीर रजा यहाँ से निकले थे तो उनका कहना था कि जो संभल में दंगा हुआ है वो सुनियोजित था, और इसके पीछे पुलिस का ही हाथ था, और जो दंगे में लोग मारे गए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। कोर्ट को इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, और वहाँ पर जो भी अवांछित लोग हैं उनको संभल से हटाने का काम पुलिस को करना चाहिए। देखिए इसी गाड़ी के अंदर मैं अपने दर्शकों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर जो है मौलाना तौकीर रजा मौजूद हैं, और देखिए तौकीर रजा अब निकल कर हम दिखा रहे हैं सड़क पर आ गए हैं, और देखिए यहाँ पर जो है भगदड़ की स्थिति हो चुकी है, और अब यहाँ पर लोग जो है मौलाना तौकीर अपनी गिरफ्तारी देने के लिए थाना सीबीगंज के अंदर जा रहे हैं। और देखिए ये इनको यहाँ पर रोक दिया गया है, और बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ मौलाना जो है वो थाने के अंदर जा रहे हैं। क्या इनकी गिरफ्तारी की जा रही है या फिर ये खुद गिरफ्तारी देने के लिए थाने के अंदर जा रहे हैं? और संभल में जब जाने का ऐलान मौलाना तौकीर रजा ने किया था, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि पुलिस प्रशासन उनको रोकने के लिए पूरे इंतजाम करेगा। और यहाँ पर जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा को अब थाना सीबीगंज के अंदर ले जाया जा रहा है, उसको देखकर तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि अब मौलाना तौकीर रजा थाने के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर अब जो है मौलाना अंदर आ चुके हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए थाना सीबीगंज के अंदर मौलाना तौकीर रजा को रोका गया है, और बाइट देखिए यहाँ पर मौलाना तौकीर रजा इस थाना परिसर में आ चुके हैं, और यहाँ पर अब ये बात निश्चित हो चुकी है कि मौलाना तौकीर रजा अब आगे संभल के लिए नहीं जा पाएंगे। बरेली से शुभम ठाकुर के साथ आशीष गुप्ता, टाइम्स नाउ नवभारत। तौकीर रजा संभल जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, हिरासत में उन्हें ले लिया गया है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, कहां उन्हें हिरासत में लिया गया, और क्या वो अपने दल बल के साथ जा रहे थे संभल या अकेले जा रहे थे? देखिए, पूरे दल बल के साथ संभल जाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि प्रशासन के आदेश हैं कि वहां पर माहौल अभी तनावपूर्ण है, तो ऐसे में नेताओं को जाने से बचना चाहिए, धर्मगुरुओं को जानने से बचना चाहिए, ताकि
वहां पर शांति व्यवस्था कायम करने में मदद मिल सके। लेकिन इस प्रशासन के आदेश के बावजूद भी मौलाना तौकीर रजा बरेली से निकलकर बाइक के सहारे वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, समर्थक भी उनके साथ थे। तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों को रोका जाए। वही प्रशासन ने किया है, तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया है, वहां जाने से रोका गया है। क्योंकि आज जुम्मे की नमाज भी थी और ऐसे में संभल में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया था ताकि कुछ इस तरह की अनहोनी न हो जैसी बीते दिनों देखने को मिली थी। और केवल संभल नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर था। जी मनीष, आज ही रिपोर्ट पेश होनी थी, आज ही जुम्मे की नमाज थी, आज शुक्रवार है, ऐसे में तौकीर रजा ने आज ही का दिन क्यों चुना? देखिए, चूंकि तौकीर रजा जो व्यापार करते हैं मुस्लिम लोगों की ठेकेदारी का, उसे कायम करने में उन्हें ऐसे जो घटनाएं होती हैं उनकी तलाश रहती है और उसी का नतीजा है कि आज उन्होंने ऐलान किया और आरोप पुलिस पर लगाए। हालांकि विपक्ष के कई नेता आरोप लगा रहे हैं, लेकिन तौकीर रजा खुलकर जिस अंदाज में बोल रहे थे, एक पक्ष को भड़काने की जो उनकी कोशिश थी कि हत्याएं हुई, निर्मम हत्याएं हुई, सबूत है उनके पास, पुलिस ने गोली मारी, लोगों को पथराव करने के लिए पहले उकसाया ताकि ये एस्टिमेट किया जा सके कि पथराव हो रहा था, गोली चलाना आसान रहेगा। तो ये सारे आरोप वो लगा रहे थे और एक पक्ष को भड़काने की कोशिश कर रहे थे और तरफा बयानबाजी चल रही थी तौकीर रजा की तरफ से। ये आरोप उन पर लगातार लगते रहे हैं और इसके बाद आज जब वो संभल जाने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें बीच में रोका और जब वो नहीं माने तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए।